हेलो साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। साथियों, आज मैं सदगुरु की ज्ञान और सत्य के लिए गुरु की शरण क्यों जरूरी है वो बताए हैं दोहा के माध्यम से। चलिए सुनिए और मैं ध्यान से सुनिए पूरा, और वीडियो पूरा देखिए, तभी जाकर आपको कुछ समझ में आएगा और जीवन से मुक्ति मिलेगी। अधूरा ज्ञान जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। चलिए शुरू करता हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोच, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं, गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है, और गुरु बिना दोष का अर्थात मन के विकारों का मिटना मुश्किल है। और गुरु की आज्ञा और उनके बताए मार्ग पर कैसे चलते हैं सुनिए इस दोहा के माध्यम से। गुरु आज्ञा मान नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानता है और गलत मार्ग पर चलता है, वह लोक और वेद दोनों से ही पतित हो जाता है। और लोक अर्थात दुनिया और वेद अर्थात धर्म दुख और कष्टों से घिरा रहता है। सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना जरूरी है, क्योंकि चलिए सुनिए दोहा के माध्यम से। गुरु शरण गति छाड़ के, करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कह चली, नहीं नरक में ठोर। जो व्यक्ति सतगुरु की शरण छोड़कर और उनके बताए मार्ग पर न चलकर अन्य बातों में विश्वास करता है, उसे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। अगला, गुरु किस प्रकार शिष्य के मन के विकार दूर करते हैं सुनिए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य मिट्टी के घड़े के समान है। गुरु कठोर अनुशासन किंतु मन में प्रेम भावना रखते हुए शिष्य के खोट को अर्थात मन के विकारों को दूर करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर चोट मारकर घड़े को सुंदर आकार देता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करिले महंत। गुरु और पारस पत्थर के अंतर को सभी संत यानी विद्वान ज्ञानी जन भली भांति जानते हैं। पारस पत्थर सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, किंतु गुरु शिष्य को ज्ञान की शिक्षा देकर अपने समान गुणी और महान बना लेते हैं। गुरु सबसे बड़े दाता अर्थात दानी है। चलिए दोहा के माध्यम से बताता हूँ। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक यानी मांगने वाला नहीं है। ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति को जो तीनों लोकों की संपत्ति से भी बढ़कर है, शिष्य के मांगने से गुरु से यह संपत्ति अर्थात ज्ञान रूपी संपदा दान में दे देते हैं। साथियों, यह दोहा और अर्थ कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस दोस्त का हेल्प करिए। ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई दोस्त, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिए। आपकी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जय सद्गुरु साहब।